अगर ये अदिति बीच में नहीं आती ना तो गिरना तो उस सिमर भाभी को ही था। पता नहीं वो अनकूल सिमर भाभी हर वक्त बच कैसे जाती है। मैडी तो टोटली हैरान है। मगर मैं हैरान नहीं। भाभी कुछ कहा आपने? कहा नहीं, सुना। लेकिन जो सुना वो बिल्कुल सही था, वरना इस तरह फ्लोर पर मार्बल्स का रोल होते हुए आना इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मिस्टर करण ने कहा तो है कि वो किसी बच्चे की हरकत है। तुम नहीं समझोगी। समझती, सब समझती। किसकी क्या नीयत है, किसकी कितनी सोच है, मैं सब समझती हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कोई इतना नीचा गिर सकता है कि अपने 2 पल के मजे के लिए एक प्रेग्नेंट औरत की जिंदगी रिस्क पर डाले। भाभी, आप मुझ पे इतना झूठा, इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है? हाउ कैन यू? मॉम, डैड, देखिए ना, ये क्या बोल रही है। आज तो सिमर भाभी ने हद ही पार कर दी। क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। क्या हुआ, बोलो तो सही। पूछो इनसे, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा मुझे। यार, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी ना, मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे मेरा ड्रीम बॉय मिल गया है। लेकिन तुम्हारी भाभी के ये झूठे इल्जामों से मैं टूट चुकी हूँ रियांश। इन्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे? क्यों जलती है ये इतना मुझसे? तुमने क्या? भाभी प्लीज, आप मुझे हराना चाहती है ना? मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती है ना? ठीक है, मैं अपनी हार मान लेती हूँ आज, लेकिन आपकी वाहवाही करनी पड़ेगी। पहले आपने रियांश की पसंद, यानी कि मुझे सबकी पसंद बनाकर अपने आप को महान साबित कर लिया, और अब हम मुझे सबकी नजरों में गिरा रही हैं आप डेली डेली। वाह भाभी वाह, आज हार गई मैं आपसे। इशिता, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? आप क्या चाहती हैं हमसे? मैंने यहाँ रिश्ते की बात नहीं की, लेकिन आज जो यहाँ हुआ वो अदिति के लिए बहुत डेंजरस था। उसके साथ कुछ भी हो सकता था रियांश भैया, और ये सब हादसा नहीं था, ये सब इशिता। बस बात, अब एक शब्द और नहीं। भाभी, आप ये रिश्ता तोड़वाना चाहती है ना, तो आज मैं खुद अपने कदम इस रिश्ते से पीछे ले रही हूँ। लेकिन भाभी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मुझ पे इतने झूठे इल्जाम मत लगाइए। I'm begging you भाभी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इशिता प्लीज। सॉरी सिमर, तुम हमारी बेटी पे इल्जाम तो लगा रही हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई प्रूफ है? अंकल जी, मैं सबूत तो तब मिलेगा ना जब इशिता की कोई गलती होगी। मॉम, डैड, बस अब बहुत हो गया। अब ये ड्रीम वेडिंग नहीं रह गई है। मैं किसी की बुरी नजर के साथ यहाँ आगे नहीं बढ़ सकती। That's not my type. आप चाहती थी ना कि ये रिश्ता टूट जाए, तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता टूटना मंजूर है, लेकिन अपने मॉम डैड की डेली डेली बेइज्जती नहीं। मैं आज इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। ये लीजिए। अब आप खुश है ना? इट्स ओवर। इशिता, बस आप खुश, यही चाहती थी ना आप? नहीं इशू, ये सब क्या बोल रही हो तुम? करण को समझाओ ना इसे। ये आप लोगों को प्रॉब्लम उस एक्सीडेंट से है ना, तो इस एक्सीडेंट का कल्प्रिट यहाँ का डेकोरेटर है। मैं अभी के अभी उसे बुलाता हूँ और आज उसे नौकरी से निकाल देता हूँ। डेकोरेटर! जी सर। यही थी तुम्हारी सेटिंग?
फंक्शन के पहले तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। A1 सेटिंग है, ये है, वो कंचे कहां से आए? तुम्हारी नौकरी गई, निकलो यहां से। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। यकीन मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हमसे जुबान लड़ाता है। माफ कीजिएगा आंटी जी, ये करीब जरूर हो सकते हैं लेकिन आपके गुलाम, प्लीज उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और दूसरे भी जानते हैं कि इनकी गलती नहीं। काका, आप प्लीज जाएं। थैंक यू बिटिया। छोटे 2.0, तू जानता है आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर भाई, मेरी बात सुन, ये शादी तुम दोनों का सपना है। आज जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन शादी टूटना वो उससे भी ज्यादा बुरा है, वो नहीं हो सकता। मिस्टर कपूर, पल्लवी जी, प्लीज बात को समझिए। हमारी छुटकी प्रेग्नेंट है और इस हादसे की वजह से हम सब पैनिक हो गए, ओवर रिएक्ट कर बैठे। लेकिन मैं इशिता आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस शादी को तोड़िए मत। इशिता, ये तो तुम्हारा ड्रीम बॉय है ना, तुम्हारा सपना है ये शादी करना। प्लीज let it happen. रगड़ा देख क्या रहा है? रिंग पहना ना इसे। नमस्ते। नमस्ते। वो तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, शायद रंग है। What is wrong with you, रीमा? ये तुम क्या कर रही थी? विवान तेरा हस्बैंड है, तुझसे प्यार करता है, you love him too. रीमा, तुम तब से थी कहाँ? ना हॉस्पिटल में आई, ना भाई भाभी के साथ थी। तुम्हें पता भी फैमिली में चल क्या रहा है? सब पता। रीमा,
सिमर, सिमर, मेरी बात तो सुनो। आरव जी, आपने मुझे मेरी बात पूरी क्यों नहीं करने दी? मुझे पता है कि वो इशिता की ही प्लानिंग थी, मार्बल को फ्लोर पर डालकर मुझे गिराने की, कि मेरी जगह गिरा को हमारी आदत। उसे कुछ भी हो सकता था आरव जी। शी इज प्रेग्नेंट, एक बच्चे की जान। सिमर, मैं जानता हूँ शायद पूरी गलती उस इशिता की होगी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। किस बिना पे हम ब्लेम करेंगे उसे? सिमर, तुम तो जानती हो ना बड़ी माँ क्या चाहती। शी वांट्स कि ये शादी बस अच्छे से हो जाए। आरव जी, वो इशिता, उसका बचपना है थोड़ा बहुत, लेकिन तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना। सिमर, हारो वो सवाल। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इशिता को भी एक आइडियल बहू जरूर बना दोगे। अभी हमें अदिति से मिलने जाना चाहिए आरव जी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही। थैंक यू सर। उलझन सुलझ नहीं रही है रीमा। बात नाजुक है, संभालनी पड़ेगी। ये नेकलेस का लॉक उलझ गया है, थोड़ा डेलिकेटेड है, संभाल के करता हूँ कहीं टूट ना जाए। वैसे तुमने पूछा नहीं, लेकिन बता दूं कि अभी अदिति की तबीयत ठीक है। बाय द वे, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो तुम वहां वो फंक्शन के वेन्यू के बाहर क्या कर रही थी? अब मुझे तुम्हें हर पल का हिसाब देना पड़ेगा क्या? हिसाब नहीं मांग रहा हूँ रीमा, सिर्फ वजह पूछ रहा हूँ। मगर क्यों? जस्ट बिकॉज तुमने मुझे और रुद्रा को एक साथ गाड़ी में देख लिया, यू थिंक यू कैन क्वेश्चन मी? तुमने बुलाया तो मैं आ गई ना, तो अब ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? ओह ओके, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट में डिस्टर्ब किया। प्राइवेट? तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ देखो, जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। एक छोटी सी बात का पहाड़ मत बनाओ विवान। कौन सी छोटी सी बात रीमा? ये कोई छोटी बात नहीं है लल्ला। तुमने हमसे पूछे बिना उस एग्रीमेंट पर साइन किया कैसे? उस एग्रीमेंट में तलाक की शर्तें थी। हम ओसवाल्स की प्रॉपर्टीज, बिजनेस का पूरा ब्यौरा था। तुम्हें क्या लगता है शादी कोई कुत्ते कुड़ियों का खेल है कि अच्छा लगा तो खेल खेल लिया, वरना खेल बदल दिया, तोड़ दी शादी, ले लिया तलाक? तुमसे बात कर रहे हैं रियांश, हमारी आंखों में देखकर बात करो। किसी को बताया था तुमने इस एग्रीमेंट के बारे में? घर में किसी को भी दिखाया था तुमने उस एग्रीमेंट के बारे में? नहीं बड़ी माँ, वो तुम इस घर में सबसे छोटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम अकेले उठाने की? गजेंद्र, गिरिराज, रियांश के इस प्रीनप, तलाक के बाद के इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता था? नहीं माँ, रियांश ने ऐसा कुछ किया है इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। चित्रा, तुम्हें? नहीं माँ, हमें सच में कुछ नहीं पता था इस बारे में। क्या हो क्या रहा है हमारे घर में? हमारे परिवार में आजकल किसी को भी एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? ना, रियांश ओसवाल, तुम तो सबसे बड़े लीडर निकले। चुप इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। शादी से पहले तलाक की शर्तें, ये क्या होता है?
एक बात गांठ बात दुर्यांश, शादी विश्वास के अटूट धागे पर टिका होता है, किसी पन्ने पर दस्तखत करने से नहीं। बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया और माँ बाप को भनक तक नहीं लगी। चित्रा, प्यार में अंधेपन की भी एक हद होती है। इस बात पे तो ताले बजने चाहिए। चित्रा, चित्रा, क्या कर रही हो तुम? अरे आप लोग अंधे हो गए प्यार में, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आज इस घर में प्रीनअप एग्रीमेंट की बात छिड़ी है तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। चित्रा, आवाज धीमे करके बात करो। राज बस, हर बार तुम अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज नहीं दबा सकते। आज बात मेरे बेटे की, मेरे रियाज की, उसकी शादी की है। बात करना फिजूल, कुछ समझ में नहीं आता तुम। अगर आज ये शादी टूटती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी सिमर, तुम। प्लीज, क्या बोल रही? मैं सच ही तो बोल रही हूँ यार। क्या जरूरत है तुम्हारी बीवी को हर बात में अपनी टांग अड़ाने की? ये सही है, वो गलत है, तुम ऐसा नहीं कर ही नहीं सकते। रियाज भैया, आपने ये कैसे कर दिया? रियाज, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। रियाज, तुम तो गलत हो, गलत 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 बोल बोल कर आज इस घर में सबको मेरा रियाज गलत लगता है। You know what, सिमर? तुम अच्छे से जानती हो कि इस घर पे तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, उसी का फायदा उठाती हो ना, और वो ही असर इशिता की फैमिली पे दिखता है। माँ कपूर जब पहली बार हमारे घर आए थे ना, तो रियांश की तारीफ करते थकते नहीं थे। उन्हें भी तो डाउट आया होगा ना, उन्होंने भी उससे कितने सवाल पूछे होंगे, तो प्रेशर में आके उसने प्यार और रिश्ते को बचाने के लिए साइन कर दिए। तो क्या गलत कर दिया? अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे और रुद्रा के बारे में क्या सोचते हो। मैं रुद्रा के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ रीमा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचता हूँ। लेकिन इसमें क्या गलत है? तुम्हारा पति हूँ, परवाह है मुझे तुम्हारी। सफोकेशन होती है मुझे, ऐसा लगता है कि किसी ने गले में फंदा डाल के रखा है। तुम यही जानना चाहते हो ना, यही पूछना चाहते हो ना कि गाड़ी में अकेले में रुद्रा के साथ क्या कर रही थी, है ना? रीमा, विवान, लिसन केयरफुली। वो एक प्रेस्टिजियस फैशन मैगजीन का ओनर है, सिर्फ एक मॉडल। मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना। तुम समझते क्यों नहीं हो? करियर पे फोकस करते करते हमारे इस रिश्ते को मत भूल जाना रीमा। रीमा, हुआ क्या है तुम्हें? मेरा मूड नहीं है बात करने का। रीमा, बताओ मुझे हुआ क्या है? What's wrong with you? मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। किसी से? अब मैं किसी से हो गया हूं? हाँ? अब मेरा पास आना भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो गई है? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मेरी हर बात तुम्हें गलत लगने लगी है? ऐसा क्या उस रुद्रा में कि तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते? पर चाची, रियांश ने भी जो किया वो गलत था ना। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने घर के किसी बड़ों से कंसल्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं एक बार।
जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आती जा रही है, हमें महसूस हो रहा है कि ये सब गलत हो रहा है। वो परिवार, वो लड़की हमारे लल्ला के लिए सही नहीं। रियाज, माँ सही कह रही है। आरव भी गलत नहीं कह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इन पेपर्स पे साइन क्यों किया। हम में से किसी से पूछा क्यों नहीं, कंसल्ट क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्या बात थी, बताओ। बोला ना उसने, वो डर गया था। पैनिक में उसने रिश्ते को बचाने के लिए साइन कर दिए। और क्या सुनना चाहते हो तुम राज? एक मां होने के नाते मुझे ये सही लगता है, और एक मां होने के नाते ही मैं इसे ये मंजूरी देती हूं। जिसको जो सोचना है सोचे। अब वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे। ये जो तुम्हारा इनसिक्योर एटीट्यूड है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। ये टिपिकल मेल मेंटालिटी कि बीवी ने अपने करियर के बारे में सोचा नहीं तो वहां पति की हवाइयां उड़ जाती है, ये सोच के कि अगर वो थोड़ी भी इंडिपेंडेंट हो गई तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, है ना? अब ज्यादा हो रहा है रीमा। ज्यादा तुम्हारा हो रहा है। I can't believe मैंने 2 हंस के बातें क्या कर ली रुद्रा से, तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो। अरे वो आदमी मुझे अपनी मैगजीन में फीचर करने वाला है, कॉस्मोस सिटी जैसी मैगजीन। तुम्हारी सोच कितनी घटी है। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हमारा रिलेशनशिप बहुत प्रोफेशनल है। We're just friends. He's just like family. फैमिली? अरे 2 दिन में कौन इंसान फैमिली मेंबर बन जाता है? और अगर वो फैमिली तो मैं कौन हूं? हाँ? अगर तुम भूल गई हो ना रीमा, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं that I am your husband. हस्बैंड नहीं, एक इनसिक्योर जेलस हस्बैंड। एग्जैक्टली सिमर, तुम जलती हो मेरे रियान से, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो, इसीलिए तो ये सारा ड्रामा किया तूने, है ना? और उसका असर आज इशिता की फैमिली पे भी पड़ा है। बड़ी माँ, एक बार मिस्टर कपूर और पल्लवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखो। इतना तमाशा हो जाने के बाद भी क्यों नहीं एक लड़की के माँ बाप अपनी बेटी का भविष्य सिक्योर करना चाहेंगे, तो क्या हो गया अगर उन्होंने प्रीनप एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया? कौन सी बड़ी बात हो गई, आजकल सब करते हैं। चाची जी, रियांश भैया की शादी तोड़ने के मेरे कोई इंटेंशन नहीं। शादी सच्चाई के नींव पर मजबूत रहते हैं चाची जी, और मैं भी तब से उसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि रियांश भैया और इशिता की शादी में कोई सीक्रेट्स, कोई झूठ ना हो जो उनके रिलेशनशिप को आगे जाके वीक करे। सिमर बाप, 100% सच्चाई पर भी कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता। हर रिश्ते को निभाने के लिए थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत बातों पर पर्दे डालने पड़ते हैं। मैं और इशिता दोनों इस बात से राजी हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों हर बार अपना मोर्चा लेके हमारे बीच खड़े हो जाते हो? ऐसा कुछ नहीं किया है इसने। माइंड योर वर्ड्स रियाज। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो आज जो एक्सीडेंट हुआ उसका ब्लेम सिमर बाप ने किस पर दिया? इशिता पर ना, वो भी बिना प्रूफ। जानते हो कितना बड़ा इल्जाम है ये? कौन सी लड़की ये सब टॉलरेट करेगी? कहीं भी कुछ भी होगा ना, या तो रियांश ने किया होगा या इशिता ने। सारी गलती हमारी है। भाई, मैं लिख कर दे सकता हूं। कल को अगर फ्लड भी आ जाएगा ना, तो उसका ब्लेम भी सिमर बाप हम ही पर देगी। ऐसी दुश्मनी है इनकी हमारे साथ। बस, जिसने जो सुनाना था सुना दिया, जिसकी सुननी थी सुन ली, अब और नहीं। अगर आज ये शादी टूटी ना, तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी सिमर, तुम।